हेलो वेलकम बैक, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइज, आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन है हमारे लिए मोटर, डीसी मोटर। जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम डीसी जनरेटर किया, अब हम देखते हैं डीसी मोटर। डीसी जनरेटर और मोटर की वर्किंग दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क हमने देखा कि जनरेटर में उत्पन्न हुआ, तो यहाँ पे बैक ईएमएफ उत्पन्न होते हैं और क्यों होते हैं इसका भी रीजन हम देखेंगे। लेकिन पहले हम समझते हैं व्हाट इज डीसी मोटर। व्हाट इज डीसी मोटर, यानी ऐसा मशीन जिसको आप मोटर में क्या होता है, चाहे ऐसी ही आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी देते हो, मैकेनिकल लेते हो, इलेक्ट्रिसिटी देते हो और आउटपुट मैकेनिकल लेते हो। यानी व्हाट इज मोटर, अगर मोटर बोला जाए तो समझिएगा इनपुट कैसा देना है, इलेक्ट्रिकल, समझिएगा, और आउटपुट कैसा मिलेगा, मैकेनिकल। ये किसी भी मोटर के लिए वैलिड है। लेकिन जब आपको नाम में आ जाता है डीसी मोटर, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल इनपुट क्या देना है, डीसी, इलेक्ट्रिकल इनपुट क्या देना है, डीसी, और आउटपुट मिलेगा आपको मैकेनिकल। सेम जैसे हमने जनरेटर में आपके बात किया कि जनरेटर के अंदर हम क्या देते हैं, मोशन और मैग्नेटिक फील्ड, तो डेवलप होता है ईएमएफ और करंट। दैट्स व्हाई नाउ अनदर टर्म फॉर मोटर, अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या देते हैं हम, करंट, क्या देते हैं, करंट, और पहले से क्या रहता है इस पे, मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर परमानेंट पोल है तो पहले से मैग्नेटिक फील्ड होगा, नहीं तो उसी सप्लाई से जो हम सप्लाई देंगे उसी का कनेक्शन यहां कर देंगे तो ये पोल डेवलप कर देगा, है ना। तो मैग्नेट, ये जब दो चीज यहां पे प्रेजेंट होता है तो थर्ड वन एक्शन होता है किसका, मोशन। आपको क्या मिलता है, मोशन मिलता है, यानी मोशन मतलब टॉर्क, आपको क्या मिलता है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क मिलता है, और डायरेक्शन ऑफ टॉर्क मिला यानी मैकेनिकल आउटपुट आपको मिल रहा है। इलेक्ट्रिकल दिया आपने, मैकेनिकल आपको मिल रहा है। जैसे कि मैं उम्मीद करूंगा कि आपने सिंक्रोनस जनरेटर आपने पढ़ के आया है, तो डॉट का क्या मतलब है बहुत अच्छे से मैंने बताया है, क्रॉस का और डॉट का, है ना। फ्लेमिंग रूल के बारे में बताया कि क्या किस तरीके से होते हैं, तो यहाँ पर हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। चलिए हम जो नेक्स्ट पॉइंट है इसको भी हम समझेंगे। एक पॉइंट ये है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ब्रश हमेशा किस पे लगा होता है, क्या डायरेक्टली आर्मेचर पे होता है कि नहीं। डायरेक्टली आर्मेचर तो घूम रहा होता है, उस पर वाइंडिंग्स होते हैं। आर्मेचर के आगे जो शाफ्ट होता है वो कम्यूटेटर, कंस्ट्रक्शन सेक्शन में हमने बहुत अच्छे से बताया कि कम्यूटेटर पे हमारा क्या होता है, ब्रशेस लगे होते हैं। कम्यूटेटर पे हमारा क्या होता है, ब्रशेस लगे होते हैं। अब चूंकि यहाँ पे 3D नहीं है, यहाँ पे 3D इमेज नहीं है हमारे पास, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता, अब आप चाहे तो वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि ब्रश कहाँ लग सकता है। यहाँ इस वीडियो में मैं आपको देखिए दिखा रहा हूँ, इमेजिनेशन के थ्रू आप देखिए कि ब्रश एक्चुअली कहाँ लगा होता है। ब्रश हमेशा आपके कम्यूटेटर सेगमेंट पे होता है, कभी आर्मेचर वाइंडिंग पे नहीं होता। ये कभी भूल नहीं करना आपको। तो चलिए आते हैं अपने बोर्ड पे। ओके, अब बात कर रहा हूं, हमारा ये है स्टेटर पार्ट, ये है रोटर पार्ट। रोटर पे आर्मेचर वाइंडिंग, इस पे फील्ड वाइंडिंग। अभी देखिए कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है, अगर ये आयरन है तो इस पे कोई पोल डेवलप होगा क्या, नहीं होगा। हमको पता है कभी मोटर जनरेटर बनाना है तो क्या करना, आपको तीन में से कोई दो चीज प्रेजेंट होना चाहिए। एक होते हैं मोशन या टॉर्क, एक होते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और एक होता है करंट। जब मोटर की बात की जाए तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए और करंट भी चाहिए। तो समझिएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या पोल से डेवलप होगा। मैग्नेटिक फील्ड कहां से डेवलप होगा, पोल से। या तो आप परमानेंट चुंबक रखिए, लेकिन बड़े मशीन में यानी बहुत छोटे साइज को छोड़ दिया जाए तो किसी भी मशीन में हम फील्ड वाइंडिंग यहाँ प्रोवाइड करते हैं, उसी से पोल डेवलप करते हैं। क्या रीजन होता है इसका कि हमेशा फील्ड वाइंडिंग ही देते हैं और पोल परमानेंट नहीं यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि परमानेंट पोल अपने इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को लूज करता है लॉन्ग टर्म के बाद। उसकी फ्लक्स जो प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है वो डिक्रीज करता है, जिससे इंड्यूस्ड ईएमएफ या डेवलप टॉर्क का वैल्यू घट सकता है। इसीलिए हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का उपयोग करते हैं। चलिए आइए, तो अपने को देना है इस पे क्या, फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए वाइंडिंग। क्या देना है, वाइंडिंग, क्लियर, ताकि ये क्या दे, एन पोल। और यहां भी सेम उसी का कनेक्शन होता है, दो पार्ट में हम कर देते हैं। बात हुई ये इनका कनेक्शन अरेंजमेंट जो होता है मशीन के अंदर वो सीरीज में हो जाएगा, है ना। तो एक डेवलप किया एन और दूसरा डेवलप किया एस, एक डेवलप किया एन, दूसरा डेवलप किया एस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यानी आपने किसका अरेंजमेंट कर लिया, अभी तक आपने फील्ड वाइंडिंग यानी फील्ड का अरेंजमेंट कर लिया। आपने किसका अरेंजमेंट कर लिया, फील्ड। जैसे ही फील्ड दिया, चाहे मशीन में अभी कुछ ना भी हो तो भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और एन टू एस जाएगा। यहां तक क्लियर है। चलिए एक काम आपने कर लिया, चूंकि ये मोटर है ऑब्वियसली, तो इसके बाद कम्यूटेटर लगा होगा, और कम्यूटेटर सेगमेंट पे आपने क्या लगाए होंगे, ब्रश। किस पे लगाए होंगे, कम्यूटेटर सेगमेंट पे, और वहां से आप क्या दे रहे होंगे इसको, सप्लाई। क्या दे रहे होंगे, सप्लाई। क्लियर, यानी इस वायर को कोई यहां निकाल के लिया है यहां, तो आप क्या दे रहे होगे इसको, करंट। क्या दोगे मोटर को, तो मोटर को यही चाहिए। अब तो एक करंट प्रोवाइड करोगे और दूसरा क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग होगा। फील्ड
नेक्स्ट समझिए, जैसे ही यहाँ पे करंट जाएगा, जैसे यहाँ पे करंट जा रहा होगा तो ये वर्क कैसे करेगा समझिएगा। जब करंट जा रहा हो तो मान लो, चूंकि अपन करंट दे रहे हैं तो डायरेक्शन अपन डिफाइन नहीं करेंगे, जैसे हमारा वाइंडिंग होगा उसके अकॉर्डिंग करंट जाएगा। तो मान लीजिए मैं ये मानता हूं कि इस साइड हमारा करंट जाने वाला है, इस साइड हमारा क्या है, करंट जाने वाला, करंट का डायरेक्शन जो हमने दिया है वो ऐसा है, और नीचे साइड करंट आने वाला है। हमने कैसा एज्यूम किया, नीचे से हमारे वाइंडिंग के अकॉर्डिंग करंट आने वाला है। ध्यान रखें, एक स्टूडेंट का मैसेज था कि सर आप कहीं भी यूज़ करते हो वाइंडिंग, ध्यान रखिएगा, तो हमेशा जहां जाता है करंट वो क्या एन पोल ही निर्माण करता है और यहाँ एस पोल होता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ये हमेशा डिपेंड करता है आपके वाइंडिंग पे। अगर आपका वाइंडिंग, देखिए करंट तो इधर से जा रहा है लेकिन उसका वाइंडिंग इस तरीके से है तो फ्लक्स हमेशा डायरेक्शन फ्लक्स क्या हो जाएगा, ऐसा होगा। डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स कैसा होगा, ऐसा होगा। देखिए अगर करंट इधर से ही जा रहा है लेकिन वाइंडिंग कुछ इस तरीके से किया होगा ऐसा, तो डायरेक्शन ऑफ पोल ऐसा निर्माण करेगा। लेकिन करंट इधर से ही जा रहा है लेकिन करंट का समझिए करंट इधर से ऐसे ही भेज रहे हैं लेकिन वाइंडिंग ऐसा किया हुआ, वाइंडिंग ऐसा किया हुआ है, समझिए वाइंडिंग ऐसा करके दिया गया है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, फ्लक्स का डायरेक्शन उधर। इसका मतलब फ्लक्स यहाँ क्या बनेगा, एन पोल, और यहाँ क्या बनेगा, एस पोल, यानी इस तरीके से पोल का निर्माण होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रहे। अब जब आपने एक फील्ड वाइंडिंग से करंट दे दिया, वो चाहे सेपरेटली एक्साइटेड हो या सेल्फ, मुझे नहीं पता, वो कनेक्शंस के आधार पर हम देखेंगे कि कैसे करंट दिया जाता है, पर एक करंट यहाँ फील्ड के लिए दिया तो फील्ड आपने डेवलप करा लिया, ये रहा आपका फील्ड, ये डायरेक्शन आपका फील्ड का डायरेक्शन रहा। ये फ्लक्स हमेशा क्रॉस करेगा, चाहे आपका मशीन में करंट आपने दिया नहीं दिया, अगर सिर्फ यहाँ करंट आ गया तो ये पोल डेवलप कर देगा। लेकिन जब इसी को सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, करके रखेंगे, तो जब भी सप्लाई देंगे तभी पोल का निर्माण करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझिए। तो क्या हुआ, आपने फील्ड मशीन को दे दिया, करंट आपने मशीन को दे दिया, तो थर्ड वन एक्शन क्या होगा, टॉर्क, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोटर किस पे काम करता है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रहे। तो देखिए आपने क्या दिया, फ्लक्स का डायरेक्शन, किसका दिया, फ्लक्स का डायरेक्शन, और ये आने वाला करंट है, ये जाने वाला डायरेक्शन देखिए कैसा दिया है, जाने वाला डायरेक्शन कैसा दिया है, जाने वाला डायरेक्शन कैसा है जी, ये देखिए ये अंदर की ओर जा रहा है। तो इसका मतलब जो टॉर्क होगा वो किधर धकेल रहा है, इधर, यानी मोशन किधर धकेल रहा है, इधर की ओर। इसका जो टॉर्क डेवलप हो रहा है वो किधर की ओर, एकदम बारीकी समझे। डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स दिस, डायरेक्शन ऑफ करंट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देखिए अंदर की ओर जा रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट्स व्हाई डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज दिस। तो आपका टॉर्क का डायरेक्शन जो हो रहा है मशीन का वो ऐसा हो रहा है ना, यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा, है ना, यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा, इस तरीके से होगा, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क जो डेवलप हुआ, तो डेवलप्ड क्या हो गया, डेवलप्ड टॉर्क हो गया, और डेवलप्ड टॉर्क हो गया, इसका मतलब मोशन करेगा आपका मशीन, मोशन करेगा, यही तो मोटर का काम था, यही तो मोटर का क्या था, काम था। अब इंपॉर्टेंट डिस्कशन देखिए कि इस मशीन में अब आपके पास फील्ड भी हो गए, करंट भी हो गए, डेवलप हो गया, और मोटर जो है किस प्रिंसिपल पे काम किया, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे। आपको डायरेक्शन भी मिल गया, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मिल गया। इसका मतलब यहाँ जो शाफ्ट होगा, यहाँ जो शाफ्ट होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा जी, इस तरीके से घूम रहा है, यानी इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होगा, ओमेगा, इस तरीके से घूम रहा है। अब समझिएगा जब ये तीनों चीज प्रेजेंट हो गया तो ये फिर बिहेव करता है कि जब तीन चीज है, ये दो, पहले ये दो था तो तीसरा चीज डेवलप हुआ, लेकिन अब डेवलप्ड टॉर्क और फील्ड का उपयोग करके ये भी फिर करंट उत्पन्न करता। समझिएगा जब मोशन हो गया, समझिएगा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मोशन हो गया, अब ये मोशन कर रहा है तो ये कंडक्टर समझ रहा है मैं घूम रहा हूं, कंडक्टर क्या समझ रहा है, मैं घूम रहा हूं, और एक फील्ड के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो फिर ये कैसा एक्ट करेगा, एज ए जनरेटर। नहीं करेगा क्या, एक कंडक्टर को अगर किसी फील्ड के इर्द गिर्द घुमाइएगा तो ये भी जनरेटिंग मोड में आने लगेगा, या क्या नहीं करेगा, यही एक तरह से कैसा एक्सपीरियंस करेगा, जनरेटर जैसा। तो जनरेटर जैसा फील्ड करेगा तो इस कंडक्टर पे एक अलग और वोल्टेज डेवलप होगा, दैट इज बैक ईएमएफ, वही कहलाता है क्या, बैक ईएमएफ। समझिएगा
अभी मोटर बनाए थे, करंट हमने दिया, करंट दिया और फील्ड था तो टॉर्क डेवलप हुआ। लेकिन ये कैसा एक्सपीरियंस कर रहा है कि भाई कंडक्टर मैं घूम रहा हूं, जब ये मोशन हो गया तो कंडक्टर कैसा एक्सपीरियंस कर रहा है, मैं घूम रहा हूं किसी फील्ड के इर्द गिर्द। तो जब कोई कंडक्टर किसी फील्ड के इर्द गिर्द घूमता है तो वो तो जनरेटर होता है, क्लियर। वो अगर जनरेटर होता है तो ऑब्वियसली इस कंडक्टर में क्या डेवलप होगा, ईएमएफ। और जो ईएमएफ डेवलप होता है किस केस में, मोटर के केस में, उसमें ईएमएफ को बोला जाता है बैक ईएमएफ। उस ईएमएफ को क्या बोला जाता है, बैक ईएमएफ। ये हमेशा दिमाग में रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए, इसी को बोला जाता है बैक ईएमएफ। अब ये बैक ईएमएफ हमारा सप्लाई करंट का अपोज करता है या सपोर्ट करता है, इस चीज को देखते हैं। जैसे कि जनरेटर के अंदर उसके टॉर्क का सपोर्ट करता था कि अपोज करता था, वो अपोज करता था। लेकिन यहां बैक ईएमएफ हमारे मेन सप्लाई का सपोर्ट करता है कि अपोज करता है, इस चीज को देखते हैं। समझिए, आपका टॉर्क का डायरेक्शन ये रहा, टॉर्क का डायरेक्शन ये रहा, मान लीजिए टॉर्क का डायरेक्शन ये रहा, फ्लक्स का डायरेक्शन ये रहा, फ्लक्स का डायरेक्शन ये रहा, टॉर्क का डायरेक्शन ये रहा। जब आपने मोटर बना दिया इसको तो टॉर्क आपका घूम रहा है और फ्लक्स का डायरेक्शन ये रहा। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट क्या बता रहा है, आगे की ओर। ये डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, आगे की ओर। यानी ये कह रहा है क्या, हम आगे की ओर आ रहे हैं, डॉट आगे की ओर आ रहे हैं, है ना, डॉट वाला कंडीशन। लेकिन एक्चुअल में जब हमने मोटर बनाया तो ये किधर जा रहा था, उधर की ओर करंट का डायरेक्शन। लेकिन जब ये कर रहा हूं टॉर्क का डायरेक्शन देख रहा हूं, जब मोटर बन चुका है तो टॉर्क का डायरेक्शन इधर और डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इधर, तो इसका मतलब करंट आगे की ओर भाग रहा है। इसका मतलब हमारा पहले उसी कंडक्टर में था जा रहा हुआ जो हम करंट दिए थे, अब वही कर रहा है उधर से। जब इंड्यूस्ड हो रहा है, ये जनरेटिंग मोड बन रहा है तो करंट क्या कर रहा है, उधर से आ रहा है। इसका मतलब ईएमएफ किसका हमेशा अपोज करता है, सप्लाई, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ या बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ always oppose the supply voltage। दिमाग में रहे, हमेशा किसका विरोध करता है, सप्लाई वोल्टेज का। लेकिन जो मेजॉरिटी होती है, सप्लाई हम करंट देते हैं, ये इतना हैवी होता है कि वो बैक ईएमएफ को काउंटर करता है, हमेशा बैक ईएमएफ को क्या करता है, काउंटर करता है, और ये हमेशा क्या करता है, मूव कर रहा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होते हैं। देखिए क्या क्या आपने सीखा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बैक ईएमएफ किसका करता है, काउंटर हमेशा सप्लाई वोल्टेज का। जनरेटर में हमने क्या सीखा, जो डेवलप्ड टॉर्क आपने जो दे रहे हो उसका विरोध कौन करता है, जो आप मोशन दे रहे हो, घुमा रहे हो, उसका विरोध कौन करता है, हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। ध्यान दें, नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ हमेशा स्टेटर पोल रोटर पोल के बराबर होता है, वहां भी हमने देखा। यहां भी देखिए पोलों की संख्या कितनी होती है, यहाँ 2। अब स्टेटर पोल है, सर कोई पोल ही नहीं है, नहीं पोल है। अब देखिए जब आपने इस पे सप्लाई दिया, जब आपने इस पे क्या दिया, सप्लाई दिया, तो ऑब्वियसली जब करंट का डायरेक्शन यहाँ लगातार करंट का डायरेक्शन एक है ना, एन पोल के इर्द गिर्द करंट का डायरेक्शन, ये सब वाइंडिंग आपस में सीरीज में होंगे, करंट का डायरेक्शन एक है, और यहाँ पे क्या है, करंट का डायरेक्शन दूसरा है। अब यहाँ से करंट एक गया, दूसरा करंट यहाँ से आ रहा है। ऐसा कंडीशन में समझिए, यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है और यहाँ से आ रहा है। इसका मतलब है जब जा रहा है और यहाँ से आ रहा है तो इसका मतलब पोल क्या डेवलप होगा, एन पोल पे। ये कैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल ही होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, एस। यहाँ पे अगर एन है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ लूप कंप्लीट करेगा तो इधर एन बना तो इधर कैश। तो रोटर पे भी कितने पोल, 2 पोल। स्टेटर पे भी कितने पोल, 2 पोल। कोई भी मशीन तभी कंप्लीट होता है जितने नंबर ऑफ पोल स्टेटर पे होते हैं उतने नंबर ऑफ पोल रोटर पे होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था। और कैसे काम करता है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे, कौन काम करता है, आपका मोटर। आई होप कि कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं होना चाहिए। आपने वर्किंग को बहुत अच्छे से देखा। अब समझ लीजिए क्या करेंगे आगे। ये जो फील्ड वाइंडिंग है मोटर के सप्लाई से किस तरीके से जुड़ा रहता है, उसी के आधार पे हम बांटते हैं सीरीज, शंट, कम्युलेटिव, कंपाउंड। और हम कनेक्शन देखते जाएंगे और मोटर बांटते जाएंगे, क्योंकि मोटर तो एक ही था, वर्किंग तो एक ही मिला अपने को, रिजल्ट भी उसका रोटेशन का एक ही मिला। लेकिन कनेक्शंस के आधार पे हम अलग अलग तरीके से मोटर को बांटते हैं। मोटर के बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।